अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये 555 आईसी का टाइमर है। इसको हम आज इसके बारे में कुछ मालूमात शेयर करेंगे और इसके साथ 7812 लगाने का भी तरीका बताएंगे कि कैसे लगती है। यहाँ पर तो दोस्त ने जंपर लगा दिया है, लेकिन 7812 लगाने के बाद 7812 कौन सी जगह से लगानी है तो ये भी हम आपको बताएंगे। तो इसकी ये जब भी आप आईसी को पकड़ेंगे, आईसी को अपने सामने की तरफ करेंगे तो इसकी ये बेस वाली साइड आपने उल्टे हाथ पे सामने करनी है। और इसकी इस आईसी की 1 नंबर पिन यहाँ से शुरू होगी। ये 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर और ये 8 नंबर पिन है। 3 नंबर पिन से आउटपुट आएगी, जो कि आपने यहाँ पे A1015 या कोई भी PNP ट्रांजिस्टर लगा के उससे इसको ऑपरेट करवा लें। जबकि 6 और 7 के ऊपर ये बड़ा कैपेसिटर टाइमर का लगा हुआ होता है। 6 नंबर पिन पे कैपेसिटर चार्ज होने के बाद एक मखसूस वोल्ट है, वहाँ तक जब ये चार्ज हो जाएगा तो 7 नंबर पिन इस कैपेसिटर की उसको चार्जिंग को डिस्चार्ज कर देगी और आपकी 3 नंबर पिन और 7 नंबर पिन दोनों एक वक्त में ऑन होंगी। और 3 नंबर से इसने लोड को ऑपरेट करवा देना है और 7 नंबर से इसने इस बड़े कैपेसिटर को बंद करवा देना है। और ये 2 नंबर पिन से इस छोटे कैपेसिटर के ऊपर वोल्ट आ रहे हैं। और मज़ीद ये आगे 2 रेजिस्टेंसें लगी हुई हैं जो कि टाइमर में इस्तेमाल हो रही हैं। ये 820K की है। आप इस रेजिस्टेंस को चेंज करके तो टाइम पीरियड भी इसका तब्दील कर सकते हैं। रेजिस्टेंस और इसके साथ ये कैपेसिटर, इन दोनों को आप तब्दील करेंगे तो अपना जितना भी टाइम आप कम या ज़्यादा करना चाहें तो कर सकते हैं। यहाँ पर आप वेरिएबल भी लगा सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं कि फ़िक्स रेजिस्टेंस ही लगाएं। तो आगे इस रेजिस्टेंस के सीरीज़ में ये 1K लगी हुई है। 1K से इस कैपेसिटर को करंट मिला हुआ है। इसके बाद आगे आ जाती है ये 15 नंबर पिन, 15K की रेजिस्टेंस। 15K की रेजिस्टेंस यहाँ से ये इस छोटे कैपेसिटर को करंट मिला हुआ है। ये छोटा जो कि अमूमन 4.7 माइक्रोफैरड का होता है और 20 से 25 वोल्ट के दरमियान कोई भी आप लगा सकते हैं। इसके बाद इसको जो और 1K की रेजिस्टेंस लगी हुई है वो यहाँ पे ये जो LED है, LED को करंट देने के लिए है। यहाँ से LED को पॉजिटिव करंट दे दिया है। इस आईसी के 3 नंबर पिन से आउटपुट आएगी और ये रेजिस्टेंस 4.7 के दरमियान में लगी हुई है। यहाँ से इस ट्रांजिस्टर के बेस के ऊपर तो ये A1015 या कोई भी PNP ट्रांजिस्टर आप लगा सकते हैं। यहाँ पे ये बेस है और ये इसका कलेक्टर है और ये इसका एमीटर है। तो कोई भी ट्रांजिस्टर हो, उसका अगर बेस दाईं तरफ है तो उसका कलेक्टर हमेशा दरमियान में होता है और एमीटर उसका उल्टे हाथ पर होगा। और जिस ट्रांजिस्टर का बेस दरमियान में हो उसका कलेक्टर हमेशा सीधे हाथ पे होता है और एमीटर उल्टे हाथ पर होगा। जिस ट्रांजिस्टर का बेस उल्टे हाथ पर होगा उसका कलेक्टर सेंटर में और एमीटर दाईं तरफ होगा। अब बहुत सी ऐसी कंपनियां आ गई हैं जो कि नॉन रजिस्टर या नॉन टेक्निकल हैं। अब बेस उन्होंने दरमियान में दिया तो कलेक्टर इधर दे देंगे। तो ये है कि वो नॉन रजिस्टर्ड और नॉन टेक्निकली वो बना रहे हैं, क्योंकि हर चीज़ का एक असूल है। इंसान का दायां हाथ है तो ये हमेशा दाएं तरफ ही रहेगा। तो इसी तरह कोई भी चीज़ बनानी होती है तो उसके लिए कुछ ना कुछ कानून होते हैं।
तो जो नॉन रजिस्टर या नॉन टेक्निकली हैं, जो 2 नंबर ट्रांजिस्टर बना के निकाल रहे हैं, तो उसमें ये है कि उन्होंने कोई तमीज़ इसके अंदर नहीं रखी, लेकिन उसको चेक करने के लिए आपको बाद में बताएंगे कि कैसे चेक किया जाता है कि बेस कौन है, करेक्टर कौन सा है और एमीटर कैसा है। उसकी एक नई वीडियो बनाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, अब इस टाइमर को हम यहाँ से ये जंपर इसका निकालेंगे और यहाँ पे इसकी 7812 लगाएंगे। 7812 लगाने के बाद जो इस पीसीबी में पीसीबी को डिज़ाइन करने वाले में, क्योंकि यहाँ पे सब कॉपी के शौकीन होते हैं, तो ये इसको कॉपी करने का बड़ा शौक़ रखते हैं। इधर अक्ल नहीं इस्तेमाल करनी कि हम क्या कर रहे हैं। यहाँ पे अब उसकी जब ये डिज़ाइन कर दिया है तो यहाँ 7812 लगाने के बाद उसकी मर्ज़ी के मुताबिक काम नहीं चला, तो फिर क्या किया कि उन्होंने इधर जंपर डाल दिया। तो हम जंपर निकाल के यहाँ पे 7812 लगाते हैं और आपको बताते हैं कि कौन सा फॉल्ट था यहाँ पे, कि किस वजह से ये टाइमर डायरेक्ट ऑन हो जाता है। तो अब हम 7812 लगा लें, फिर आपको दिखाते हैं। ये हमने 7812 लगा दी है और ये अब डिज़ाइनर साहब ने एक और काम किया है कि ये नीचे डिज़ाइन इसका हीट सिंक का इधर दे दिया है, हालांकि यहाँ पे 7812 इस रुख पर लगती है। क्यों 7812 हो, 7805 हो, 7818 हो, 7824 हो, कोई भी ये सीरियल नंबर हो, तो इसका हमेशा जिधर ये 7812 लिखा हुआ है तो इस साइड पे इसका करंट इन होता है और हमेशा इसका उल्टे हाथ पे आपने करंट इनपुट करना है, सेंटर में इसके नेगेटिव देना है और दाईं तरफ से इसकी आउटपुट मिलेगी। आउटपुट वही मिलेगी जो यहाँ पर लिखी हुई है, यानी कि ये 78 ये सीरियल नंबर है और आगे 12 है। इसी तरह यहाँ से अब हमको 12 वोल्ट ही मिलेंगे। अब हम इस टाइमर को ऑन करते हैं और ऑन करके आपको दिखाते हैं कि क्या मसला है। तो ये दोस्तों अब हमने 7812 वगैरह लगा दी है। अब हम इसको सप्लाई दे रहे हैं। तो ये यहाँ पे हमने एलईडी लगाई है, जो कि इस टाइमर को हम जो ही करंट देंगे तो ये टाइमर उसी वक्त ऑन हो जाएगा। ये हमने सप्लाई दी और ये साथ ही ऑन हो गया है। अब इसमें जो डिज़ाइनर ने गलती एक और कर दी है वो ये है कि ये पीसीबी 7812 से सिर्फ आईसी को उसने पॉजिटिव करंट दे दिया है, जबकि रिले को उसने यही जो इनपुट आ रही है वहाँ से ही इस ट्रांजिस्टर को दे दिया है। अब यहाँ से यहाँ पर ट्रांजिस्टर जो ये 10-15 लगा हुआ है, इसके बेस के ऊपर नेगेटिव पल्स आ रही हैं, जिसकी वजह से ये ट्रांजिस्टर ऑन हो रहा है। क्योंकि यहाँ से 7812 से यहाँ तक, यहाँ पर अगर 15 वोल्ट भी हैं तो यहाँ पे 12 वोल्ट जब आउट होंगे तो 3 वोल्ट का जो गैप है उसकी वजह से ये ट्रांजिस्टर ऑन हो रहा है। ये अब हम यहाँ से इसको शॉर्ट कर लेते हैं। शॉर्ट करने के बाद अब हम जब इसको सप्लाई देंगे तो ये टाइमर ऑन नहीं होगा। ये हमने इसको सप्लाई दे दी, जबकि टाइमर ऑन नहीं हुआ। जो ही हम इस चिमटी को छोड़ेंगे तो टाइमर ऑन हो जाएगा। ये तो इसके लिए ये हमने फिर सप्लाई बंद की और इसका और इस दोनों ट्रांजिस्टर रिले को जो करंट जा रहे हैं वो और आईसी का दोनों का सीक्वेंस एक कर दिया है। जब सीक्वेंस एक होगा तो टाइमर की रिले नहीं ऑन होगी। तो ये किसी भी दोस्त को कोई भी मसला प्रॉब्लम आ रहा हो तो वो इस चीज़ों को इस तरह हल कर ले। आगे हम ये फिर ऑन हो गया, तो अब इसको हल करने का तरीका ये है कि ये यहाँ से हम पीसीबी को काट देंगे और यहाँ से ये जंपर उठा के 7812 को लगा देंगे तो ये टाइमर दुरुस्त काम करना शुरू कर देगा। अभी हम इसको जंपर लगाते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। ये दोस्तों अब हमने ये यहाँ से पीसीबी को काट दिया है और ये जंपर हमने
78-12 के आउट वाली साइड पे जहाँ से 12 वोल्ट आ रहे हैं वहाँ पे लगा दिए। अब हम इसको ऑन करते हैं। ये रिले की ऑपरेटिंग की आवाज़ भी आ रही है। ये हमने फिर दोबारा रिले लगाई और ये टाइमर नहीं ऑन हुआ। अब टाइमर को ऑन करने के लिए हम इसको यहाँ से शॉर्ट करते हैं और ये टाइमर ऑन हो गया। और अब हम फिर सप्लाई बंद करते हैं इसकी, कि दोबारा सप्लाई ये लगा दी। सप्लाई लगाने के बाद ये टाइमर अब ख़ुद बहुत नहीं ऑन हुआ। हम ये फिर यहाँ से शॉर्ट कर रहे हैं। ये क्विक स्टार्ट हो गया है हमारा टाइमर। तो इसके लिए ये है कि कोई भी आप जब 78-12 लगाएंगे तो 78-12 से आईसी को भी वही करंट देना है और वही करंट आपने रिले के लिए जो जा रही है ट्रांजिस्टर के ऊपर वो वही करंट देना है। अगर आप इसका सीक्वेंस बाहर से देंगे तो ये आपका टाइमर ख़ुद ब खुद पहले ही ऑन हो जाएगा और वो ऑपरेट टाइम डिले के साथ नहीं करेगी। तो नेक्स्ट एक और नई वीडियो के साथ दोबारा हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू व मग़फ़िरतहू सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अस्हाबिही व बारिक वसल्लम।